तो बेसिकली वही पराशक्ति है, लेकिन यहाँ नंदा को जो है पूजने का जो उसकी आराधना का जो सिस्टम है गढ़वाल में वो अलग है, इसलिए लगता है कि नंदा अलग है और पराशक्ति जो है अलग है, लेकिन है अलग नहीं, वो एक ही चीज़ है, लेकिन वो उपासना की पद्धति अलग होने से वो अलग दिखती है। लेकिन जो जागरों के अनुसार है तो वो ऋषि कन्या है। और जहाँ जहाँ से जात उठती है आती है उसको ऋषस्व का क्षेत्र मानते हैं, और ऋषि कन्या है, और उसकी शादी जो है शंकर से हुई है, तो वही नंदा है। नंदा जात ये है कि नंदा की प्रतिष्ठा जो है पहाड़ों में, तालाबों में, सरोवरों में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जगह जगह प्रतिष्ठा मानी जाती है। यही भाव है कि नंदा का जो है निवास स्थान जो है हिमालय में है, और उसकी यात्रा करने के लिए साल में एक बार जो यात्रा की जाती है उसी को जात कहते हैं। जात शब्द जो है यात्रा से बना है, या यो को गढ़वाली में अपभ्रंश से जो बोलते हैं, इसलिए यात्रा का जात्रा हो गई, जात्रा का जात हो गया। वो साल भर में एक बार की जाती है। नंदीकुंड राज जात में नंदा को एक विवाहित बेटी की तरह ससुराल से मायके बुलाने का प्रोसेस होता है, और जो राज जात होती है उसको बेटी को विदा करने का प्रोसेस होता है, अंतर इतना ही है। जो पारंपरिक छतोली है आज भी बनती है, रिंगाल से वो बुना जाता है, और उसमें भोजपत्र की छवाई होती है, बकरे की ऊन से उसके टांके लगते हैं, और रिंगाल और लट्ठ पर वो खड़ा किया जाता है। वो प्राचीन छत्र का स्वरूप भी है और छाता का स्वरूप भी है, दोनों स्वरूप है। मुख्यतः दियोर खडोरा से शुरू होकर के नैल, कोड़ाऊ, चिनका, डुंगरी, कोंज, बौला और आपके जयसाल, कुजाऊ, मैकोट, स्यूण और बेमरू और डुमक, इतने जगहों की छतोलियाँ इसमें शामिल होती हैं। और जात शुरू जो है कुजाऊ से होती है, यहाँ आकर के वजीर जी के मंदिर में रुकती है। और असल में मुख्यतः मैंने पहले बताया कि नंदा को ऋषि कन्या बोला जाता है, तो ऋषि देवता का मंदिर जो है कुजाऊ में है, और देवखार क्षेत्र के सारे जात के लोग अगले दिन वहाँ आ जाते हैं, पंचमी के दिन, और रात्रि निवास वहाँ करते हैं। और उसके बाद जो है बेमरू लाटू, स्यूण का सलूड़ा और डुमक का वजीर, ये तीन जो हैं यहाँ के प्रतिष्ठित देवता है, जिनकी संरक्षण में, जिनकी देख रेख में ये जात संपन्न की जाती है। इसलिए वो अगले दिन यहाँ तैयार हो जाते हैं, स्यूण, बेमरू और डुमक के जात वाले, और दूसरे दिन वो भी आते हैं देवखार वाले, और मिल करके तब आगे बढ़ते हैं। वजीर देवता के बारे में अब स्पष्टतया एक मत नहीं है, इसमें तीन मत हैं। एक मत तो ये है कि वो रुद्रनाथ के भगवान सामने रुद्रनाथ जी हैं, उनके वीरभद्र हैं, उनसे उत्पत्ति जिनकी हुई है। दूसरा जो जागर इत्यादि लगते हैं उसमें भीम का पुत्र घटोत्कच का पुत्र बब्रीक था, जिसको महाभारत में सबसे पहले जिसका सिर काटा गया, यहाँ उनको वजीर माना जाता है, और राजस्थान में उसे खाटू श्याम माना जाता है तो तुम है ड्यूटी को है दीवान जी, है गुरु,
है संग देवन को है कंधा पर कंधा राड़े हाँ कंधों से कंधा दिखाता तो पूरा रास्ता शो जो देखेगा जो स्वेच्छाणी परमेश्वर महाराज। असल में माना जाता है, जो लोगों की भावना है कि नंदा देवी जो नंदी कुंड में है वो किसी एक स्वर्ण कपाट से बंद किसी एक मंदिर में रहती है और सुसुप्त अवस्था में रहती है। वहां जाने का रास्ता जो है केवल बेमरू लाटू को पता है, लेकिन बेमरू लाटू से वरिष्ठ जो है वजीर जी को माना जाता है, उनकी तत्वावधान में ये जात शुरू की जाती है। और ऋषि जो हैं वहां से के क्या कहते हैं कुजाओं से जो आते हैं, वो 3 देवता जा करके उन नंदा को जगाते हैं। कहते हैं कपाट खोलने की, रास्ता बताने की जिम्मेदारी बेमरू लाटू की है, कपाट खोलने की जिम्मेदारी वजीर जी की है। और जब नंदा क्रोधित हो जाती है कि किसने मुझे अर्ध निद्रा में जगाया, तो ऋषि जो है, जो उनके पिताजी हैं, वो उनको गोद में उठाते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे मायका के लोग हैं। तो इस प्रकार से उनका क्रोध शांत करते हैं और फिर नंदा जो है बुलाने के लिए ये लोग वहां पहुंचते हैं और वही इनका मुख्य रूप है। अब लाटू देवता मूल रूप से इनके भी इन पर भी कई किस्से हैं, लेकिन जो नंदा के साथ लाटू है वो लाटू उनके धर्म भाई है। और जो जागरों में भी धर्म्य बोलते हैं उनको, जब जागर लगता है तो धर्म्य बोलते हैं उनको। तो धर्म्य का मतलब वो उनका धर्म भाई है, क्योंकि ऋषि कन्या होने के नाते उनके और भाई तो थे नहीं। तो पूरे ऋषासों के जो प्रतिष्ठित लोग रहे, उन्होंने अपनी बहन के तौर नंदा को माना है, इसलिए उनको धर्म्य बोलते हैं। और लाटू देवता जो है वो उनके बारे में यही है कि वो उनके मुख्य धर्म भाई है। मेला सांगुड़ी एक ऐसी जगह है कि एक प्रतीकात्मक नाम रखे गए हैं पहले, आगे जाकर घोड़ा सांगुड़ी भी है। मेला सांगुड़ी ऐसी उस घाटी को बोलते हैं कि दोनों तरफ से पहाड़ है, जिस पर मेंढा जो है उसके सींग टकरा जाते हैं। उस इतना मतलब घाटी इतनी संकरी है कि जिसमें मेंढक के सींग टकरा जाते हैं, उसको मेला सांगुड़ी बोले। जहाँ पर मेला सांगुड़ी जगह है, वहां से आगे किसी ने रास्ता देखा नहीं था उस जमाने में। नंदीकुंड किसी को पता नहीं था, केवल बेमरू लाटू को पता था। तो वहां पर जो है, जो बेमरू लाटू का पसवा था, उस पर बेमरू लाटू अवतरित होता है और वो जो है बताते हैं कि यहाँ से आगे रास्ता मैं बताऊंगा। तो सारे लोग उन्हीं के मार्ग निर्देशन में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए उनके मार्ग निर्देशन पर बढ़ने के लिए वहाँ पर लाटू देवता प्रकट हो जाता है। तो सब लोग अपनी तरफ से भेंट देते हैं लाटू देवता के लिए, तो उसी को जगह रूप में माना जाता है। आज भी वो परंपरा। तो यहाँ पे ऐसा है कि जो मतलब बेमरू लाटालिंग जी है, यहाँ पे उनका एक दस्तूर बनता है, हक बनता है उनका। यहाँ पे ये कर उगाना उनका, मतलब जो यात्री लोग हैं उनकी रक्षा से लेके और जो सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे सारी गारंटी बेमरू लाटालिंग की हो जाती है यहाँ पर से आगे। तो यहाँ पर से आगे बिना कर दिए कोई नहीं जा सकता है। तो कर देना यहाँ पे ये है कि बहुत ज़रूरी है। मतलब यहाँ पे लाटालिंग जी की जो है कृपा, मतलब कृपा ही मान लीजिए उसको। यहाँ पर से आगे यात्रियों को सुरक्षित पहुँचाना, सुरक्षित घर भेजना, ये सारी जिम्मेदारी यहाँ पर से बेमरू लाटालिंग जी की हो जाती है। और जिसे अगवान भी बोलते हैं और औसे को जड़वाल भी बोलते हैं। जो बारिश बुरिश जैसे कई चीज़ें इधर की, वो सारी चीज़ों से रक्षा करना यात्रियों का बेमरू लाटालिंग जी का फर्ज बन जाता है। वो तो मैना नदी है, जो मैना शब्द उसी से जुड़ा हुआ है। मैना शब्द से मैना जुड़ा हुआ है। मैना नदी को पार करना पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, पहाड़ों में चलना बड़ा कठिन भी है, सब लोग के बस का है नहीं। जिसके शारीरिक क्षमता उस लायक न हो तो वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन इधर पहाड़ों के लोग चले ही जाते हैं। नदी में बकरी वालों का पुल लगा रहता है, बरसात बढ़ने से कभी कभी पुल टूट जाता, बह हुआ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ डुमक गांव से एक दिन पहले जो है कुछ लोग
चले जाते हैं। रास्ते की जो परेशानियां हैं उनको हल करने का प्रयास किया जाता है। रात्रि विश्राम ढोलदार उडार ही है, जिसको मैंने पहले धवल द्वार बोला था, वही है रात्रि विश्राम। मानपई बुग्याल है वो पूरा, उस बुग्याल के बीच में एक गुफा है। बहुत बड़ी गुफा तो नहीं है, लेकिन उसी पर अब टेंट वेंट लगा करके रहते हैं लोग। वही है, क्योंकि वहां से थोड़ा नजदीक पर पानी भी है, लकड़ियां भी हैं, तो इसलिए उससे ऊपर जो है रात्रि विश्राम करना और ज्यादा कठिन हो जाता है। ब्रह्म कमल तो बाड़ा बैतनी के बराबर और उसके सामने लालखीरा नाम की एक जगह है, उन पर ही होता है। उससे नीचे तो कोई ब्रह्म कमल होता नहीं। ब्रह्म कमल तोड़ने के लिए तो ये माना जाता है कि ब्रह्म कमल वाटिका के माली जो है वन देवी वन देवता है, पहले उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनसे आज्ञा ली जाती है, उनको भेंट समर्पित किया जाता है और तब जाके ब्रह्म कमल तोड़ा जाता है। बालो वे छोड़िए रे पयाड़ो छोड़िए रे। ऊपर जाकर जब आप नंदी कुंड जाते हैं, असल में चाहे आप जात कहीं पर भी करें तो जाकर तो नंदी कुंड के ही लगते हैं। तो नंदी कुंड में पहले कपाट खोले जाते हैं वजीर देवता के द्वारा, फिर रास्ता तो भीमरू लाटू ने बताया। फिर जो है नंदा क्रोधित हो जाती है कि किसने मुझे सोए हुए में जगा दिया, तो वो भस्म करने के लिए तैयार हो जाती। तो ऋषि देवता उनको गोद में ले लेते हैं, गोद में लेकर के बताते हैं कि ये लोग कोई ऐसे लोग नहीं हैं, ये तो तुम्हारे मायके के लोग हैं, तुझे भेंट लेकर के आए हैं, तुझे बुलाने के लिए आए हैं। तो फिर धीरे धीरे नंदा का क्रोध शांत होता है, फिर नंदा को मनाया जाता। फिर जब नंदा प्रकट हो जाती है, जग जाती है, तो सारे देवता अवतरित होते हैं, जितने भी पशु हैं सब पर देवता अवतरित हो जाता है, सबका मिलन, पशु देवताओं का मिलन हो जाता है और नंदा से आशीष मांगी जाती है, नंदा को मनाया जाता है, भेंट समर्पित की जाती, पूजा की जाती है। यही जागरण में आसन का बहुत स्पष्ट मतलब तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना मैं समझता हूँ, मेरे समझ से ये है कि देवता का अवतरण मनुष्य पर होना, वो कभी वो मतलब पूर्ण रूप से अवतरित होते हैं, तो कभी अर्ध रूप से होते हैं, कभी कभी जो है हो ही नहीं पाता। आसन लेने का मतलब ये है कि इस पर पूर्ण रूप से देवता अवतरित हो चुका है, और वो उसका ही एक प्रमाण है कि जो आसन लेते हैं। आसन जैसे 2-3 प्रकार के आसन यहाँ होते हैं, 2 प्रकार के कम से कम। एक तो कटार को ठोकना है पेट पर, नुकीले कटारों को ठोकना, जो लोहे के कटारों को, और दूसरा जो है तलवार पीठ, नंगी पीठ पर तलवार की धार से वार करना, पेट पर, पीठ पर। तो ये 2 प्रकार के आसन हैं। नंदा देवी के जहाँ तक आसन है देवी के पशुओं का, तो वो तलवार से करते हैं, और जो ये जाख देवता हैं इनका ये जो है कटार से ज्यादा करते हैं। असल में ब्रह्म कमल लगाकर 1-2 तो वहीं पर लगा लेते हैं प्रतीकात्मक, पर वो रास्ते में वजन हो जाता बहुत ज्यादा, इसलिए वो रास्ते भर में नहीं सजाते, 1-2 पुष्प लगाते हैं वहाँ पर जात के समय। उसके बाद जो है यहाँ पर कौन लाना शब्द है, यहाँ पर जो है वजीर जी की छतोली पर सारे यात्रा के लोग जो है कमल बांधते हैं, और उसके बाद जो है सबकी छतोलियों पर बांधा जाता है, वो सजा करके उसी छतोली पर जो कमल, ब्रह्म कमल को सजा है, उसी को देवी का प्रतीक माना जाता है, उसी की पूजा की जाती है हर गांव में जहाँ जहाँ भी उनसे भी हुआ है।
ये जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये जब से यहाँ बस्ती रही होगी मनुष्य की तब से चली आ रही है। लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के रूप में जीते थे और प्रकृति को सम्मान देने के लिए ये सारा कार्यक्रम रचा गया था और बड़े वैज्ञानिक ढंग से रचा गया है। जहाँ से नदियाँ निकलती है उसको हमने तीर्थ माना, जहाँ नदियाँ मिलती है वहाँ हमने प्रयाग माना, और हर पहाड़, हर नदी, हर तालाब देवी देवताओं के नाम से हैं, तो इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। यह पर्यावरणीय दृष्टि, हिमालय का मतलब इसको देवभूमि कहते हैं। देवभूमि का मतलब देने वाली भूमि है, ये पूरे भारतवर्ष को देने वाली भूमि है। यहाँ से ऊपर कड़ा हिमालय है, बहुत भयंकर हिमालय है, वहाँ से आगे आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन इस हिमालय से कई नदियाँ निकलती है, कई औषधियाँ निकलती है। इसको संरक्षण करने के लिए ये रीति रिवाज बनाए गए थे। लोग इनको जो है उपयोग करते थे, उपभोग नहीं करते थे। अब उपभोक्तावादी संस्कृति आ गई है। अब लोग इनको सब संसाधन मानने लगते हैं। जल, जंगल, जमीन सबको संसाधन मान रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं। और अब युग वैज्ञानिक बताते हैं लेकिन दोहन अवैज्ञानिक करते हैं। जबकि वो जमाना वैज्ञानिक नहीं था, वो अपने आप को वैज्ञानिक नहीं मानते थे, लेकिन उनका विदोहन अपने उपयोग के लिए जो है जिस ढंग से करते थे, वो रीति रिवाज, कस्टम और आपके आस्था और आपके विश्वास के साथ जोड़ करके किया जाता था। इसी का कारण है कि आज भी उत्तराखंड में इन पहाड़ों में कई चीज़ें संरक्षित हैं। यदि आज के भौतिकवादी युग में यदि पता चले कि इन जड़ी बूटियों से क्या क्या फायदे हैं तो एक ही रात में समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये रीति रिवाज अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहे हैं। इसी कारण हमने भी अब जागर लगाने वाले भी समाप्त हो गए हैं, लगभग समाप्ति हो गए हैं। जागर तो मेन रूप से देवी देवता को की आराधना का ही एक रूप है, एक तरीका है, एक सिस्टम है जो यहाँ पूरे गढ़वाल कुमाऊं में प्रचलित है। आज भी दोनों पद्धतियाँ गढ़वाल कुमाऊं में चलती है। एक तो ये जागर, गीत और नाच गाने वाला, दूसरा वैदिक पूजा कर्मकांड वाला, दोनों चलते हैं और एक दूसरे का विरोध भी नहीं करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों में ह्रास हो रहा है। लोग जो है भौतिकवादी संस्कृति की तरफ भाग रहे हैं और ये चीज़ें समाप्त होने पर है इसको संरक्षित करने की और अपने मूल को जानने की बहुत ज़रूरत है। मैंने एक छोटा सा प्रयास भी किया, इसमें लोकनंदा करके एक किताब के रूप में निकल गई है, वो बना भी रखा है और लोगों को भी करना चाहिए, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।